बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, ग्लोबल पर्स के प्लेटफॉर्म से राना सोहेल हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम तमाम रिपोर्टर्स दोस्त हजरात जो हैं वो सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं जी पार्लियामेंट के बाहर कि क्या आ रहा है जुडिशल कमीशन या जो पैकेज कब आ रहा है जुडिशल पैकेज तो आज का जुडिशल पैकेज है जी, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। बाकी कोई पता नहीं जी कि बंद लिफाफे में भी दिल के पैगाम बदल जाते हैं और ये वहाँ पे बदल सकते हैं। लेकिन जो जुडिशल पैकेज है इसके अंदर वो बड़ी देर से एक मुतालबा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ रही है जी, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर करेगी। इस पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करें जी कि चीफ़ जस्टिस कौन बनेगा जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, या फिर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन बनेंगे। मंसूर अली शाह बनेंगे कि नहीं, फ़ायज़ ईसा रहेंगे कि नहीं, अगर रहेंगे तो क्यों, नहीं रहेंगे तो क्यों, इस पर बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस हैं या जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ़ जस्टिस की तयनाती का अब तरीक़ाकार तब्दील होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की तयनाती का तरीक़ाकार तब्दील होगा। पहले जैसा नहीं होगा कि वन मैन डिसीजन, वो नहीं होगा। आर्टिकल 63 के अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी इस पर बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि ये जो जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाला जुडिशल कमीशन होता है इसकी फॉर्मेशन में क्या तब्दीली लाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब अगर ये सब तमाम फ़ैसले हो जाते हैं तो इन पर मोहर कब सब्त होगी ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो सके, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जनाब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। ये बड़ा देर से मुतालबा था कि सारे जो लिटिगेशन है वो सारी हो रही है, इसकी पॉलिटिकल लिटिगेशन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटिगेशन हो रही है, और जो लोगों के सही मसाइल वाली अदालत होती थी उसका नाम ही गायब हो गया है। तो उसके लिए अब ये फ़ैसला किया गया कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अलग हो, उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स आएँ और बाकी जो हम गरीबों की अदालतों के फ़ैसले हैं जो पता नहीं 20-20, 25-25, 30-30 साल से लटके हुए हैं उनकी बारी सुप्रीम कोर्ट में आ सके। तो उसके अंदर 184, 185, 186 अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनती है तो उसका हेड कौन बनेगा और जजेस कितने होंगे। जजेस की तादाद 5 होगी या 7 होगी, और उसका हेड जो है जी उसका हेड बनाया जाएगा उसी तरह से जिस तरह से शरई कोर्ट है हमारी। और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर ये ऑप्शन रखी जाए कि उसके अंदर रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं। तो कुछ दोस्त अहबाब का कहना है कि जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को लाकर वहाँ से लाहौर इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस के तौर पर वहाँ से ट्रांसफ़र कर तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए। और इस तरह से एक तो वो उनका भी ख़त्म हो जाएगा और काजी फ़ायज़ ईसा का भी ख़त्म हो जाएगा कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट नई अपॉइंटमेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अपॉइंटमेंट होगी जिसका कि टेन्योर ही 3 साल का होता है। और इसे वफाकी शरई अदालत की तरह उसी तर्ज पर चलाया जाएगा, जिसके अंदर ख़ास कर ये एक चीज़ है कि उसमें रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत काबिल गौर है, रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं और उसकी टेन्योर उम्र होती है 3 साल। तो इस तरह से काजी फ़ायज़ ईसा का जो लोग चाहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा उनके साथ रहें तो वो यहाँ पर जाएंगे, और जो दो चाहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा ना रहें उनका ये कहना है मसलन के मौलाना फजल रहमान नहीं माने 3 साल वाले पे कि टेन्योर पीरियड हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या 2 साल की सब जजेस को एक्सटेंशन दे दी जाए। जो काजी साहब ने कहा था कि इस तरह कर लें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, वैसे मैं अपनी एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और इस पर मौलाना फजल रहमान नहीं माने। वो क्यों नहीं माने? वो इसलिए नहीं माने कि वो कह रहे हैं कि मैं पीटीआई को मना रहा हूँ और पीटीआई को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो पीटीआई को मना रहे हैं तो पीटीआई को किन शराइत पर मनाएंगे? यही शराइत होंगी ना कि काजी फ़ायज़ ईसा वहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई को सबसे ज़्यादा गिला है काजी फ़ायज़ ईसा से। और उनका गिला कितना जायज़ है कितना जायज़ नहीं है ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गिला उनको काजी फ़ायज़ ईसा पर है। तो अगर मौलाना फजल रहमान ने कोई कंडीशन रखी तो वो उनको पीटीआई वालों को लाने के लिए, तो फिर ये कैसे वो मानेंगे कि जनाब फ़ायज़ ईसा वहाँ पर रहें। लिहाजा हुकूमत ने यह तोड़ किया है शायद कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो हम फ़ायज़ ईसा को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
वो सबसे ताकतवर अदालत होगी फिर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, उसी ने सारा कुछ करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन उन्होंने टेकअप करनी होगी किसी भी आईनी क्लास के तहत आएँ। तो बाकी रहेगी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके चीफ जस्टिस रहेंगे मंसूर अली शाह, बन जाएंगे 25 अक्टूबर को। ऑटोमेटिकली वो आएंगे क्योंकि उनकी अगली टर्म है, तो इसलिए मंसूर अली शाह भी खुश और फ़ायज़ ईसा भी खुश। लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे दोनों ज़राए के सोर्सेज जो हैं अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। एक कह रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा गयो, दूसरा क्या ना गयो। तो अब गयो ना गयो के अंदर पूरी कौम इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है। चलिए जी, इस पैकेज के अंदर अगली चीज़ पर चर्चा। जुडिशल कमीशन की तजवीज़ जो है, जुडिशल कमीशन की ये तजवीज़ है कि हाई कोर्ट के नाम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए जैसे पहले होता था वो नहीं, अब 3 नाम दिए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 5 नाम दिए जाएं। 5 नेम्स फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सीनियर मोस्ट का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाए कि ये ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस हो सकता है सीनियर मोस्ट वो अपनी उम्र के लिहाज से, अपने अपॉइंटमेंट के लिहाज से तो सीनियर मोस्ट हो, लेकिन जिस वक्त उनको अपॉइंट किया गया हो या उस वक्त किया गया हो, वो हो सकता है पॉलिटिकल बेसिस पे किया गया हो या उनकी वो विजडम ना हो जिस तरह का चाहिए। मुझे नहीं इन बातों का पता। ये वो कहते हैं कि 5 रुकनी जज या 5 रुकनी कमेटी होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन करेगी और हुकूमत पिकअप करेगी उन 5 जजेस में से एक को, क्योंकि वो तो लगाना तो हुकूमत नहीं ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान प्राइम, वो उसकी अथॉरिटी तो वही है ना जी, गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं जी 5 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, 3 जजेस के नाम आएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, और सीनियर मोस्ट का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला जिसके में आर्टिकल 63 जिसका मजाक बना दिया गया था कि आपने एक जुर्म किया ही नहीं, उसकी सज़ा मिल गई। आपने कहा कि जनाब फ़र्ज़ करें मिस्टर ए आता है, वो कहता है जी मैंने राना सोहेल की बजाय मिस्टर सो एंड सो को वोट देना है। उसने दिमाग में सोचा, उसने अभी वोट दिया भी नहीं, हो सकता वो लोगों को कह रहा हो मैंने सोहेल को वोट नहीं देना, अंदर आके सोहेल ही को वोट दे, लेकिन उसका पहले जनाब वो उसकी सीट कैंसिल। ये नहीं होता कि आपके सोचने के ऊपर ही सीट कैंसिल, ये गलत कानून था। तो इसके में तब्दीली आएगी कि अनलेस कि एक आदमी प्लेटफॉर्म अपना चेंज नहीं कर लेता, जब तक वो अपना अमल नहीं कर देता, वहाँ पर गलत वोट नहीं डाल देता, सोहेल की बजाय किसी और को डाल के आ जाता है, तो उसके बाद उसकी सज़ा उसको पे लगेगी, जो भी सज़ा होगी, यानी कि वो डी सीट होगा, जो भी होगा। लेकिन पहला उसका वोट वो तस्वुर किया जाएगा जिस वोट की वजह से सोहेल बेनिफिट ले गया, वो वोट कैंसिल नहीं होगा। तो ये तो पहले ये था कि जनाब वोट भी कैंसिल और बंदे की सीट भी कैंसिल और वोट उसने डाला भी नहीं, हो सकता वो सोहेल के हक में डालने आ जाता। तो ये आर्टिकल 63 चेंज होगा। जुडिशल कमीशन जो कि जजेस की क्या कहते हैं कि ओवर डूइंग कह लीजिए, या उनके ज़िम्मेदारी से तजावुज़ कर जाना, इख्तियारात से तजावुज़ कर जाना, या उनकी करप्शन को इसके ऊपर जो अमल दरामद करता है उसकी फॉर्मेशन में तब्दीली आ रही है। उसके अंदर पार्लियामानी कमेटी अब अपना रोल लेके आ रही है कि ये सिर्फ जजेस ही नहीं, हमारा जजेस का एक लॉ मिनिस्टर ही नहीं या हमारा अटॉर्नी जनरल ही नहीं, उसके अंदर पार्लियामानी कमेटी के भी 8 मेंबर होंगे। और अब ये जो जुडिशल कमीशन होगा, ये 21 मेंबर हो, 17 मेंबर हो, 19 मेंबर हो, इनकी तादाद अब बढ़ जाएगी। पार्लियामानी कमेटी जो है इसके अंदर अपना रोल लेके आएगी। अब चीफ जस्टिस के नाम के ऊपर जनाब ये है कि ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, चीफ जस्टिस का जब नाम हो उसके अंदर भी ये जो हमने कहा ना कि 5 लोगों का नाम हो, उसके अंदर पहले ये होता था कि लॉ मिनिस्टर होते थे, फेडरल लॉ मिनिस्टर, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते थे। अब उन्होंने कहा जी इसके अंदर बार कौंसिल के नुमाइंदे भी हों। पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा तो है। अब हाई कोर्ट के अंदर सेम इसी तरह चीफ जस्टिस के नाम के लिए सेम इसी पैटर्न पर हाई कोर्ट के अंदर भी अब हुकूमत की तरफ से सूबाई लॉ मिनिस्टर भी हो और एडवोकेट जनरल भी हो। और फिर जहाँ पर जो नाम है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फ़र्ज़ करें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगना, तो ये नहीं कि आए और लग गए, नहीं। वो जो जजेस की कमेटी बनेगी चीफ जस्टिस के लिए, उसके अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब, क्योंकि अगर पंजाब की कोर्ट्स का है तो,
और लॉ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उनका होना भी ज़रूरी है, और प्रोविंशियल बार काउंसिल के एक मेंबर या चेयरपर्सन या जो भी है, जो जिसको भी वो नामजद करें, उसका होना भी ज़रूरी है। वो कह रहे हैं जिस तरह ताकि इसकी वो हो गैर सियासी किस्म की तैनाती हो। अब इसके बाद आ गया जी मौलाना फजलुर रहमान की मैंने बात बता दी है आपको कि फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं कि नहीं, अच्छा है, इसमें एक और अमेंडमेंट आ रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। सिंध हाई कोर्ट का जज पंजाब में ट्रांसफ़र हो सकेगा, पंजाब वाला बलूचिस्तान में हो सकेगा, बलूचिस्तान वाला सिंध में हो सकेगा, सिंध वाला पंजाब में हो सकेगा, पंजाब वाला KP में हो सकेगा। सब म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स हो सकती हैं हाई कोर्ट के जजेस की। हाई कोर्ट जज की अब प्रोविंशियल जॉब नहीं है, अब फेडरल जॉब तस्वर होगी, वो किसी भी प्रोविंस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये अच्छी तब्दीली है, ये बुरी तब्दीली नहीं है। लेकिन अब इनकी तैनाती जब होगी वो उस वक्त होगा जो एग्जिस्टिंग जजेस होंगे उनकी वजह से होगी, या एग्जिस्टिंग कमेटी होगी उनकी वजह से होगी। तो आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक ये नाम भी सामने आ रहा है कि जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी हटा दिया जाएगा, या वो रिटायरमेंट ले जाएंगे, या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी वो चीफ जस्टिसशिप एक्सेप्ट ना करें, वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहते। जिस तरह उन्होंने कहा जी मुझे ओहदों का लालच नहीं है, तो हो सकता है कि वो जनाब वो ना बने और नीचे से मंसूर अली शाह साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज दें। वो कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्ट होगी, वहाँ पर मंसूर अली शाह को नहीं भेजेंगे, ये फिल वक्त नहीं भेजेंगे। और इस तरह किसी ना किसी तरह करके ये चीफ जस्टिस लेके आना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। और वो किस तरह ज़रबे तकसीमें देते हैं, ये जुडिशरी के अपने कमाल हैं कि वो चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे, तो फिर ये अमीनुद्दीन आ जाएंगे। ताहाल ये चीज़ जो मैच इस बात पे फंसा हुआ है कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं इसके उन्होंने 2-3 प्लान तैयार किए हुए हैं। ये ए तैयार करने पेश करना है कि बी करना है कि सी करना है, मौलाना जिस पे ला के फ़ाइनल करते हैं। क्योंकि आसफ़ जरदारी के बकौल कि वो जनाब अली उनके पास अभी तक 1-2 वैसे वोटर शार्ट हैं जिन पर वो श्योर नहीं है, और आसफ़ जरदारी कच्चा या कच्चे पे पाँव नहीं रखने वाले आदमी, गीले पे पाँव रखने वाले आदमी नहीं हैं। उनका ख्याल है कि मैं उस वक्त ये मूव करूं जिस वक्त आए फटाफट असम्बली से पास हो जाए, उसी वक्त ये सेनेट से पास हो जाए और उसी वक्त सदर इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दे, और ये सारा एक ही रात में हो जाए, ताकि अगला दिन सुप्रीम कोर्ट ये उठा के तो नए रौले में ना डाल दे मुल्क को। मुल्क ऑलरेडी बड़े क्राइसिस का सामना मुल्क को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और काजी साहब के लिए और आपके लिए और मेरे लिए सब के लिए, पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं, लेकिन मुल्क के साथ वो कीजिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ये नहीं हो कि जब आप आएँ तो अपने 6 महीने के लिए चमड़े के दाम चला दें और फिर आप आगे चले जाएं, फिर दूसरे अपने चमड़े के दाम चला दें, वो चला जाए। मुल्क को कोई मुस्तकिल और परमानेंट इसका हल दीजिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।